हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चला जाए तो उसका भार पृथ्वी पर भार के अपेक्षा कितना रह जाएगा? यदि वह उतनी ही पृथ्वी के तल के नीचे चला जाए तब तब कितना? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे ये मान लीजिए हमारी धरती है जिसका केंद्र ये है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए mE है, त्रिज्या उसका RE है। यहाँ पे मान लीजिए कि पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर एक बिंदु है। अगर वहां पे हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करें तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है g बराबर जितना सतह पे गुरुत्वीय त्वरण होगा जिसको जी नॉट बोल देते हैं भागे एक धन h भागे RE का वर्ग। और अगर यहाँ पे जी नॉट का मान लिखना चाहे अर्थात सतह पर गुरुत्वीय त्वरण तो वो है जी नॉट बराबर GME भागे RE का वर्ग। वही मान लेते हैं कि हम यहाँ पृथ्वी के अंदर सतह से x दूरी पर हैं। इस अवस्था में पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान जी डैश बोल देते हैं, वो होता है सतह पर कितना गुरुत्वीय त्वरण है जी नॉट गुणे एक ऋण x भागे RE के बराबर। तो यहाँ पे आप दो सूत्र ये याद रखें। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चला जाए तो उसका भार पृथ्वी पर भार की अपेक्षा कितना रह जाएगा। पहले भाग को हल करते हैं। देखिए, जो भार होता है किसी वस्तु का W, वो होता है उसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वीय बल, जिसको आप लिखते हैं, मान लीजिए उसका द्रव्यमान m है गुणे g के बराबर। g है गुरुत्वीय त्वरण जहां पे आप भार निकालना चाहते हैं। तो जब हम पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर जाते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर अर्थात RE के बराबर, तब पूछा जा रहा है उसका भार पृथ्वी की भार की अपेक्षा कितना रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले पृथ्वी के सतह पे लिख लेते हैं भार, उसको W0 बोल देते हैं। तो पृथ्वी की सतह पे जो भार होगा उस वस्तु का वो हो जाएगा m पृथ्वी की सतह पे जितना गुरुत्वीय त्वरण होगा, मान लेते हैं G0। अब अगर अब हम सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण लिखना चाहें तो उसका मान जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा G0 भागे एक धन h भागे RE के बाद नीचे वर्ग है उसका। अब यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है h RE के बराबर है। इस अवस्था में जो आपको g का मान मिलने वाला है यहाँ पे h ऊंचाई पर वो मिलने वाला है G0 भागे एक धन h की जगह पे RE रखेंगे तो एक आ जाएगा इसका वर्ग। ये मिल रहा है आपको G0 भागे 4 के बराबर। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अब h ऊंचाई पर जो भार होगा जिसको हम W बोल देते हैं वो हो जाएगा mg के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे m गुणे वहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण है जो कि है G0 भागे 4। अब mg0 है पृथ्वी तल पर उसका भार, तो यहाँ रख देंगे W0 भागे 4, जिसका मतलब यह है कि जब आप पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक जाते हैं तो वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मौजूद वस्तु के भार से 1/4 हो जाता है। प्रश्न के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। बोला जा रहा है कि यदि वह उतना ही पृथ्वी तल से नीचे चला जाए तब, उतना ही मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, इसका मतलब बोला जा रहा है कि अगर वो केंद्र पे चला जाए पृथ्वी के। अगर आप पृथ्वी के केंद्र के बारे में बात करें, दूसरे हिस्से को हल करते हैं। केंद्र पर x का मान हो जाएगा RE के बराबर। अब पृथ्वी के अंदर उसके सतह से x गहराई पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका अभी हमने सूत्र देखा G0 एक ऋण x भागे RE। तो यहाँ जब RE डाल देंगे x की जगह पे तो आपको g डैश का मान मिल रहा है 0 के बराबर, अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है। तो जब आप पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर उसके केंद्र की तरफ जाते हैं तो आप केंद्र पे पहुंच जाते हैं और वहां पे वस्तु का भार लिखा जाएगा W बराबर mg डैश जो कि बराबर होगा 0 के बराबर। इसका मतलब यह है कि अगर आप केंद्र पे चले जाते हैं तो वस्तु का भार आपको 0 देखने को मिलेगा। तो ये हो गया प्रथम भाग का उत्तर, ये हो जाएगा दूसरे भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।